नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी, बहुत ही पवित्र ध्वनि के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और वो ध्वनि है ओम। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दुनिया भर के योगा स्टूडियोज तक में गूंजती है। हिंदू, बौद्ध, जैन कई परंपराओं में इसे जगह मिली है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे लगभग हर कोई पहचानता है। तो चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है। इसे अक्सर परम सत्य यानी डिवाइन का सिंबल माना जाता है, पर इसकी कहानी ना इससे कहीं ज्यादा गहरी और पर्सनल है। और आज की हमारी ये जो पूरी पड़ताल है वो इसी सवाल पर टिकी है। हम ओम को सिर्फ एक आवाज की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक मैप की तरह, एक ऐसा नक्शा जो हमें चेतना की गहराइयों तक ले जा सकता है। और इस नक्शे को समझने की जो चाबी है ना, वो एक बहुत ही पुराने भारतीय ग्रंथ में छिपी है, मांडुक्य उपनिषद। ये उपनिषद बहुत ही छोटा है, मतलब सिर्फ 12 मंत्र हैं इसमें। लेकिन इसके साइज पर मत जाइए। इसे वेदांत फिलॉसफी का, आप कह सकते हैं, निचोड़ माना जाता है। असल में ये ज्ञान का एक पावर हाउस है। जरा सोचिए, एक प्राचीन मान्यता है कि जिसे भी मुक्ति चाहिए उसके लिए सिर्फ यही एक उपनिषद काफी है। बस यही एक। इससे साफ है कि हम किसी मामूली चीज की बात नहीं कर रहे। तो सवाल ये है कि ये नक्शा आखिर काम कैसे करता है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही गहरे एनालिसिस से होती है, और वो है हमारी अपनी चेतना की रोजमर्रा की स्टेट्स का एनालिसिस। और यहीं पर एक बड़ा ही क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। उपनिषद कहता है कि परम सत्य को खोजने के लिए किसी चमत्कार या किसी खास अनुभव की जरूरत नहीं है। जवाब तो हमारी रोज की जिंदगी में ही छिपा है, जागने में, सपने देखने में और गहरी नींद में सोने के बिल्कुल साधारण अनुभवों में। अगर हम देखें तो हमारे अनुभव 3 अलग अलग हिस्सों में बटे हैं। एक है जागने की अवस्था, जब हम बाहरी फिजिकल दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। फिर आती है सपने की अवस्था, जहां हमारा मन ही एक पूरी दुनिया रच लेता है, जो पूरी तरह से इंटरनल होती है। और फिर गहरी नींद, जहां कुछ भी नहीं होता, बस एक खालीपन, एक सुकून। हम सब हर रोज इन तीनों स्टेट से गुजरते हैं, है ना? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उपनिषद हमें एक ऐसी चौथी अवस्था की तरफ इशारा करता है जो इन तीनों से भी परे है, जो असल में इन तीनों का आधार है। अब ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, जागने वाला मैं अलग है, सपने देखने वाला मैं अलग है, और गहरी नींद में तो मैं का पता ही नहीं चलता। तो फिर वो कौन है? वो कौन सा एक मैं है जो इन तीनों को अनुभव करता है, जो इन सबका गवाह है? वेदांत में इसे एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, तूर्य, मतलब चौथी अवस्था। ये वो बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस है, वो शांत साक्षी जो हमेशा हमेशा मौजूद रहता है, जबकि जागने, सपने देखने और सोने की अवस्थाएं तो बस आती जाती रहती हैं। यही हमारा असली स्वरूप है। इसे समझने के लिए ना सोने और गहनों की मिसाल लेते हैं। सोचिए, सोने से एक हार बनाया जा सकता है ना? फिर उसे पिघलाकर एक अंगूठी बना सकते हैं, फिर उसे पिघलाकर एक कंगन। अब देखिए, नाम और रूप तो बदल रहे हैं, हार, अंगूठी, कंगन, लेकिन जो असलियत है, सोना, वो तो वही का वही है। बिल्कुल इसी तरह हम कभी जागने वाले होते हैं, कभी सपने देखने वाले और कभी गहरी नींद में सोने वाले, लेकिन हमारी असली पहचान, वो चेतना, वो सोना कभी नहीं बदलता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सब का ओम से क्या कनेक्शन है? सब कुछ। ओम मंत्र असल में चेतना का यही पूरा नक्शा है, बस ये ध्वनि के कोड में छिपा हुआ है। ओम की जो पहली ध्वनि है वो जागने की अवस्था यानी वेकिंग स्टेट को दिखाती है। ये हमारी वो दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, यानी ये पूरी की पूरी फिजिकल दुनिया। फिर आती है दूसरी ध्वनि, ऊ। ये दिखाती है सपने की अवस्था को, ड्रीम स्टेट को। ये हमारे मन की अंदरूनी दुनिया है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और वो सारे सपने जो हम नींद में देखते हैं। इसके बाद है तीसरी ध्वनि, म, जो गहरी नींद की अवस्था यानी डीप स्लीप स्टेट से जुड़ी है। ये वो स्टेट है जहां कोई सोच नहीं, कोई दुनिया नहीं, बस एक गहरा शांत खालीपन है। लेकिन असली राज तो अब आता है। अ, उ और म के बाद जो खामोशी आती है, जो सन्नाटा आता है, वो ही है तुर्य, वो चौथी अवस्था। ये वो शुद्ध चेतना है जिसके ऊपर बाकी तीनों अवस्थाएं एक फिल्म की तरह आती और जाती हैं।
यही मौन, यही शांति हमारा असली स्वरूप है। और जब ये बात समझ में आती है ना, तो हमारी अपनी पहचान को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। स्वामी सर्वप्रियानंद इसके लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, फिल्म को चलने दो। अगर फिल्म में भयानक आग भी लग जाए तो स्क्रीन नहीं जलती। आप स्क्रीन हैं, फिल्म से बेअसर। हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि हम खुद को फिल्म का कोई किरदार मान लेते हैं जो कहानी के हर उतार चढ़ाव में फंसा हुआ है। लेकिन मांडुक्य उपनिषद हमें याद दिलाता है कि हम किरदार नहीं, हम तो वो स्क्रीन है जिस पर ये पूरी फिल्म चल रही है, हमेशा स्थिर, कभी ना बदलने वाले और हमेशा आजाद। तो सोचिए, अगर जीवन के सारे अनुभव एक फिल्म है और हमारा असली स्वरूप वो स्क्रीन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये समझ डर, दुख और हमारी सीमाओं के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।